हरिओम, जय श्री कृष्णा, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और गोपनीयम 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 रहस्यतः उसी प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी कहा है भगवान शिव ने कि इस स्तोत्र को या इस साधना को गुप्त रखना चाहिए। तो क्या हम जो मंत्र, जो स्तोत्र, जाप, भजन, कीर्तन या आध्यात्मिक कर्म, दान आदि क्या सच में गोपनीय अर्थात गुप्त रखने चाहिए या फिर सबको बताना भी चाहिए? मतलब ये दोनों साइड से कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है और बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि करना क्या चाहिए। और जहाँ तक मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे मंत्र, स्तोत्र या कुछ ऐसी विद्याएं हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, बहुत लोगों ने मतलब एक आयोजित अपनी मत के अनुसार कमेंट भी की है। बहुत सारी कमेंट्स है कि मतलब आप ये बहुत गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये किसी को देना नहीं चाहिए, आपने अपलोड किया है, आपके साथ भी बुरा होगा, ये है वो है, मतलब बहुत सारी ऐसी कमेंट है। लेकिन मैं वो अपने माइंड पर ना कभी लेता हूँ ना कभी लूँगा। मेरा अगर कुछ अच्छा भी होगा तो भी मेरे गणेश की कृपा से होगा, मेरा बुरा भी होगा तो भी मेरी गणेश कृपा से और मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होगा। इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे होगा। तो पहले ये मेरा उत्तर आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। बहुत सारे जन्मों के कर्मों के अनुसार भी हम बहुत कुछ करते हैं और हमारे साथ होता है। लेकिन अब इसका जो उत्तर है वो मैं दो प्रकार से दूंगा और इस पर मैंने संशोधन किया है, शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। जैसे एक साइड पे कहा गया है बहुत सारी विद्याएं आदि है जिसको गुप्त रखो, क्योंकि उसका कोई दुरुपयोग ना करे, गलत प्रयोग ना करे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि चलो मैंने कुछ वीडियो रख दिए तो हो सकता है नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में पूरे यूट्यूब में, पूरे गूगल में आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे। तो क्या वो गलत नहीं है? क्या उन लोगों ने अपलोड किया गलत नहीं है? बहुत लोग मतलब बहुत सारे ऐसे स्तोत्र मंत्र जो म्यूजिक कंपनीज वाले होते हैं अपने प्रचार के लिए या टीआरपी के लिए या पैसों के लिए या जो भी चीज़ है, क्या नहीं रख रहे? जबकि उनको तो उच्चारण में भी बहुत गलतियां होती है। मैं खुद देखता हूँ ऐसे तो बहुत सारे वीडियो, क्या वो गलत नहीं है? लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा और शास्त्र कहते हैं, मैंने कुछ रिसर्च किया है, आपके सामने सप्रमाण प्रस्तुत करूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ही उस विद्या या यज्ञ के बारे में किसी और को बताया और उनका आधा फल वहां चला गया। और ये होता है, उसमें कोई डाउट, संदेह नहीं है। तो क्या किसी को बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो उसका एक उत्तर सबसे पहले सुनिए कि जो जो कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे दान करते हो, जैसे निजी रूप से, जैसे सूर्य ग्रहण में आपने मंत्र सिद्ध किया, एक ये उदाहरण है, तो आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आप अपने गुरु को बता सकते हो, क्योंकि गुरु से ही आपको पता चलेगा कि आपने जो किया था वो सही था या गलत था, या पहले से ही गुरु आपको बोलेंगे कि आप इस दिन ये करो। आंखें बंद करके अगर गुरु ने बोल दिया, दैट्स इट, वहां ये फाइनल हो गया कि उसमें कोई शंका भी नहीं रखनी है, कोई संदेह नहीं, आप कर लीजिए। लेकिन जो आपने किया है वो अपने मित्र को बताओ, मतलब ऐसे लोगों को बताओ जो खुद आध्यात्मिक ही नहीं है, नास्तिक लोग हैं। यहाँ पर उस तरह से गोपनीय रखने को कहा है, ये नहीं कहा है कि आप इसका प्रचार प्रसार ना करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विद्याएं, बहुत सारे ऐसे स्तोत्र है जिसका प्रचार प्रसार न करने से वो विनष्ट हो रहे हैं। अगर वो विनाश होंगे तो फिर हमारी संस्कृति, ये सारा चीज कौन संभालेगा? ये भी तो एक प्रश्न है। जैसे मैं एक चीज आपको ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि सांपुटिक श्री सूक्तम, मैं ये गर्व नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं वो क्रेडिट ले रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया और मुझे बहुत लोगों ने बोला, हालांकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जब पहली बार मैंने 2-2.5 साल पहले सांपुटिक श्री सूक्तम का वीडियो मेरी दोनों चैनल पर अपलोड किया, उसके बाद बहुत लोगों ने वही चीज़ कॉपी करके मतलब अपनी वीडियो बनाए, फिर ऑडियो बनाए, यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। अभी व्यूज़ में वो लाखों व्यूज़, मिलियन के ऊपर है, जबकि मेरे नहीं है। मुझे व्यूज़ की भी कोई फिक्र नहीं है, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि चलो आज किसी एक ने प्रयत्न किया, उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, विस्तार हुआ, कहीं से वो फैली ना, और वही चीज बहुत लोग अपने निजी जीवन में उसका पाठ कर रहे हैं, उससे कितना लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर मैं ये सोचता कि मैं ये किसी को ना बताऊं तो इससे जो सबको लाभ हुआ है वो कैसे होता? धीरे धीरे इसी प्रकार से सब नष्ट होता है। लेकिन हाँ, जब मैं कोई साधना करता हूँ तो मैं साधना यूट्यूब में आके नहीं कहता हूँ कि मैंने ये किया है वो किया है, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल दिनों की। अनुभव एक अलग बात है और निजी रूप से साधना करना वो अलग बात है। ऑलवेज उस निजी साधनाओं को गुप्त रखिए अपने गुरु के अलावा, या जिन्हें गुरु समान मानते हो, जिनसे मार्गदर्शन लेते हो, उनके अलावा। तो एक ये इसका उत्तर है। दूसरा मैं आपको कुछ मैंने जो रिसर्च किया है वो बताऊं। जैसे विद्वान रावण,
चाहे उसकी एक साइड को छोड़ के अगर बात करें तो उससे जैसा विद्वान ब्रह्मदेव ब्राह्मण आज तक कोई नहीं हुआ है। तो वो खुद क्या कहते हैं कि गोपनीयम 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 प्रयत्न त्वयापि गोपितव्यम ही न देयम यस्य कस्यचित्। अब इस शब्दों में साधना को प्रकट करने का निषेध है, किंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि ये साधनाएं भोग मोक्ष देने वाली हो, जीव और ब्रह्म को एक बनाने वाली, आवागमन के बंधन से मुक्त करने वाली है। इनसे बढ़कर प्राणियों का हितकर साधन दूसरा नहीं है। तो ये तो इसका जितना अधिक हो सके इसका प्रचार और प्रसार करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ताकि सबको भगवान तक, भगवद भक्ति तक पहुंचने का सही मार्ग प्राप्त हो सके। तो इसमें क्या गलत है? उसमें दृष्टांत में भी लिखा है रावण संहिता में कि जिस प्रकार से स्वादिष्ट वस्तु, अगर आपके सामने आपकी फेवरेट कोई खाने की चीज रख दी है, वो सिर्फ आप अकेले खाओगे, उसका स्वाद आप अकेले ही खाकर दूसरे को न देकर, अगर आप खुद ही वो टेस्ट लेंगे दूसरे को नहीं देंगे, तो उस स्वादिष्ट वस्तु के विषय में या अन्न भोजन के विषय में किसी और को कैसे पता चलेगा, उसका प्रचार कैसे होगा कि ये चीज अच्छी है खाने की। यहाँ एक ऐसा दृष्टांत दिया हुआ है। फिर तंत्र शास्त्र में यह भी लिखा है कि जैसे गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पुराणों में भी लिखा है, सिंधु आदि ग्रंथों में भी लिखा है, और अन्य वर्ग के जो मूल उनके ग्रंथ आदि है वो भी मैंने पढ़े हैं थोड़े थोड़े, उसका सार जानने के लिए। उसमें भी लिखा है कि जो भी आप दान धर्म पुण्य करते हो तो ढोल नगाड़े बजाकर उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर एक चीज कहूंगा, बहुत बड़ी बात, आज का टाइम ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों में आपको ढोल नगाड़े बजाकर बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग आपको फॉलो भी करते हैं, बहुत लोग आपकी कॉपी भी करते होते हैं, और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि चलो ये तो एक बड़ी सेलिब्रिटी है, XYZ है, ये है वो है, तो उसने तो कभी किसी को कोई दान किया नहीं है और खुद ही आकर भाषण देते हैं ये करो वो करो। लेकिन आपको कैसे पता कि वो लोग नहीं करते हैं? हो सकते हैं कि जैसे नियम होता है, जैसे कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, मैं अपने आप को भी उसमें समावेश करूंगा कि हम करते भी हैं, तो लेकिन मैं क्यों सबको बताऊं? हम करते हैं, हमारी रूप से करते हैं जो भी चीज़ है, लेकिन अभी ऐसा टाइम है कि नहीं भी बताओगे तब भी आप गालियां खाओगे। तो समय के अनुसार सारी चीज़ों को आपको आचरण करके फॉलो करना चाहिए। चलो वो तो एक ठीक बात है। उसके बाद अब मैं एक उदाहरण दूंगा कि ययाति ने यज्ञ किए थे, और बहुत सारे यज्ञ किए थे, एक की बात नहीं, बहुत सारे यज्ञ किए थे। उस यज्ञों का फल सिर्फ इतने में ही नष्ट हो गया था कि किसी ने उसको अपने मुख से प्रकट कर दिया था। मतलब ययाति के यज्ञों का फल केवल इतने में ही नष्ट हो गया कि वो जो पूरे यज्ञ किए थे, वो करने की पद्धति, उसमें विद्या आदि थे, उसको प्रकट किया, सारा नष्ट हो गया। तो एक यह भी उदाहरण है कि उसने प्रकट किया, उस वजह से उसका जो फल था या यज्ञ था पूरा नष्ट हो गया। अब उसी प्रकार से दूसरा है कि यस्यान्नेन तु पुष्टांगो जपम होमम समाचरे। अब जो व्यक्ति अन्न खेतों में उगाता है, जिसे किसान हम कहते हैं या किसान है, तो अन्नदाता हम चलो उसको बोलते हैं। तो अब अन्नदाता ने मेहनत की, खेत में अन्न उगाया, वो अन्न निकाल कर उसने हमारे साथ साझा किया, शेयर किया। तो उसने अन्न उगाया लेकिन खा हम रहे, क्योंकि उसने हमारे साथ साझा किया। उसी प्रकार से ये विद्याएं होती है, जब आप निजी रूप से जो कुछ भी करते हो किसी के साथ साझा करोगे तो आपकी शक्ति महाक्षीण होगी। अब इसका मेरे पास एक बहुत उत्तम उदाहरण भी है, जो शायद मैं अभी नहीं कहने वाला हूँ, उनसे परमिशन लूंगा। और ऐसे एक नहीं है, मेरे पास ढेरों उदाहरण है कि ऐसी घटनाएं बन चुकी है जिसके बाद उनकी शक्ति क्षीण होने के कारण उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये मेरे साथ बहुत उदाहरण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से आपके पास 2 रोटी है, अगर वो एक रोटी किसी और को आप देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास तो एक ही रोटी रहेगी। तो जो पुण्य, जो निजी साधना का फल आपके पास है, आप हर एक को बताते जाओगे तो वो जो फल है वो तो बटने ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा एक उदाहरण यहाँ पर भी दिया है। और यहाँ तो मतलब इतने तक पुण्य बताए हैं कि जैसे किसी के चरण दबाना, बुजुर्गों के, माता पिता के, पानी किसी के लिए भरना, पर्व बनाना, जल दान करना, कुंभ दान करना, अन्न दान करना,
ये सारी भी जो चीज़ें होती है ना, उसमें भी पुण्य का मतलब ग्रहण होता है, संचय होता है। और बहुत बार हम कहते हैं कि ऐसे वैसे ही किसी के वहाँ हमें खाना नहीं खाना चाहिए, तो वहाँ भेदभाव की बात नहीं कही है, क्योंकि आप जहाँ खा रहे हो वो लोग खुद, उनका जो निजी जीवन है, रूटीन डेली लाइफ है, वो कैसी है। अब आप ये सोचेंगे कि चलो कोई ये कहता है कि ये तो इसमें भी भेदभाव करते हैं, यहाँ मत खाओ, ये है वो है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो भी चीज़ें लिखी है उसको भली भांति समझने की आवश्यकता है कि आप अगर साधनाएं आदि करते हो, जप अनुष्ठान आदि करते हो, तपश्चर्या आदि करते हो, नियमों को फॉलो करते हो, और जब किसी ऐसे लोगों के वहाँ आप खाओगे कि जैसे जो खुद भी मतलब मद्य खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, शराब आदि पीते हैं, तो वो तो अपने कर्मों को दुष्कर्म के रूप में कर ही रहा है ये सारी चीजें करके। अब आपके पास जो जब तक अनुष्ठान है, आप उसके वहां जाओगे, खाओगे, तो वो जैसा अन्न वैसा वन, तो उसके वहां खाने से सबसे पहली बात ये होगी कि वो जो कुकर्म कर रहा है, आपके वहां जाने से आपका जो मतलब वहाँ पैर पड़ा है, आपने जब तक अनुष्ठान किया है, उसका फल उसको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्म भोजन से क्या होता है, तो बहुत कुछ होता है, तो वो फल उसको मिलेगा। अब उसने जो अच्छे दुष्कर्म किए थे या पाप कर्म किए थे, तो आपके वहां जाने से, आप तपश्चर्या करके, जप तप आदि करके वहां जाते हो, खाते हो, तो आपका पुण्य उसे भी शेयर होगा, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा मिलेगा। तो उसके जो पाप वो कर रहा है वो थोड़े क्षीण हो जाएंगे, उसको भी पुण्य बल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मेरे कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि जो लोक कल्याण हेतु जो भी सारी चीज़ें हैं, भजन है, कीर्तन है, हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसमें ये सारा तत्वार्थ, वेदांत आदि जो भी दर्शित किया हुआ है, तो उसका तो प्रचार प्रसार करना ही चाहिए। मैं कहूँगा ढोल नगाड़े बजाकर करना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याण हेतु है। लेकिन जब निजी रूप से कुछ भी करते हो तो उसे सिर्फ अपने गुरु के साथ ही साझा कीजिए या अपने मार्गदर्शक के साथ साझा कीजिए। और यही 4 चीज़ों की वजह से हमारे शास्त्रों में इसे गोपनीय रखने को कहा है। अगर दूसरे तरीके में भी आप सोचें कि ये सारी विद्याएं, सारी साधनाएं आदि उस आदिकाल से है, तो उस समय तो हर एक के पास ये सारी विद्याएं थी, हर एक के पास शक्ति, अनुष्ठान आदि, जप तप आदि था, तो हर एक के पास था। तो दूसरे वे में, दूसरे तरीके से अगर आप सोचें, तो जैसे एक लॉजिकली बात है कि आपके पास कौन सा पावर है, कौन सी शक्ति है, आप क्यों किसी को बताओगे? अगर आपने किसी को बता दिया कि आपके पास ये पावर है, तो मतलब उसने आपकी कमजोरी को जान लिया। वो कहीं पर भी कभी भी आपके विरुद्ध किसी भी षड्यंत्र से उसका प्रयोग कर सकता है। तो गोपनीय रखने के पीछे ये सारे रहस्य है कि आपके पास जो कुछ भी है, सिद्धि आदि, वो अपने गुरु के अलावा किसी से साझा मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी सारी ऐसी चीज़ें हैं उसका प्रचार प्रसार करना बंद कर दें। और यही नियम को लेकर मैं खुद चल रहा हूँ कि अगर किसी के कल्याण हेतु, किसी के काम में अगर ये सारी चीज़ें आ रही है और आ ही रही है, हमारे पास लिखित में सबके अनुभव प्रमाण आदि हमारे पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर किसी एक का भी भला होगा हमारे वीडियो से, तो हम समझेंगे हमारी मेहनत, संशोधन, रिसर्च ये सफल हो गया। क्योंकि भगवान का भी तो यही कहना है ना कि अगर ये स्तोत्र है, मंत्र है, भजन है, कीर्तन है, अगर ये किसी मनुष्य के कल्याण हेतु है, तो इसीलिए तो बनाया है। जब जब ऐसी पावरफुल कोई विद्याएं होती है, तो उसमें अंत में भगवान इसलिए ये सारी चीजें कहते हैं ताकि सामने वाला जो है शत्रु आदि पक्ष है, उसको आपकी कमजोरी ना मिले और इसका कोई गलत प्रयोग ना करे। अब हर एक तरह से, मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया था कि गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है, तो वो कानून किसी एक के लिए फायदेमंद है, किसी एक के लिए नुकसानदायक है। मतलब कोई ऐसा समझेगा कि इससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इससे तो हमारा लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो गवर्नमेंट कानून ही ना बनाए, क्योंकि जिससे अच्छा होने वाला है वो अच्छा ही होगा, जो इसका गलत ही प्रयोग करने वाला है वो गलत ही करेगा। अब उसके डर से थोड़ी ना मतलब गवर्नमेंट कानून बनाना छोड़ देंगी। जो करना है, हमें कर्म पथ पर चलते ही जाना है। अब वो किसी को अच्छा लगे, किसी को गलत लगे, वो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ने 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 मतिर्गतः, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी हर एक का अपना अपना मत है, हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस है। ये था एक रहस्यमय, छोटा लेकिन महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। आपको यह कैसा लगा? इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप साझा कर सकते हो। जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।